जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल आईपीएल का मिनी ऑक्शन संपन्न हुआ। इस आईपीएल के मिनी ऑक्शन में करीब 167 करोड़ की बोली लगाई गई, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अगर हम लोग एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स की ही बात करें तो आपको बहुत सारे आंकड़े और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। दरअसल ये एक मिनी ऑक्शन इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कुछ एक खिलाड़ियों के लिए ही बोली लगाई गई थी। मतलब जो एक सीज़न दूसरे सीज़न के बीच में जो खिलाड़ियों की अदला बदली होती है या खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जाता है या कुछ एक स्लॉट्स को भरना होता है, उसके लिए मिनी ऑक्शन होता है। मेजर ऑक्शन ये नहीं होता है, इसमें बड़ी बड़ी टीमें नहीं बदलती, बस कुछ एक खिलाड़ियों को इधर उधर किया जाता है। ऐसा मिनी ऑक्शन था। लेकिन ये मिनी ऑक्शन भी कोई कम नहीं था। ये होश उड़ाने वाला मिनी ऑक्शन इसीलिए था क्योंकि अगर हम लोग इसमें सबसे अधिक कीमत में बिके खिलाड़ियों की अगर बात करें तो सैम करन, जो कि करीब 18.5 करोड़ रुपए में बिके हैं, इनको पंजाब ने खरीदा। इसके बाद नंबर आता है कैमरन ग्रीन का, जो कि एक ऑलराउंडर है, 17.5 करोड़ में खरीदा इसको मुंबई इंडियंस ने। बेन स्टोक्स, भाई विश्व कप विजेता टीम के कप्तान हैं ये तो अभी वैसे भी, तो इनको चेन्नई ने खरीदा 16.25 करोड़ रुपए में। निकोलस पूरन 16 करोड़ रुपए में इनको लखनऊ ने खरीदा है और गुजरात ने खरीदा हैरी ब्रूक्स को 13.25 करोड़ में। अब चेन्नई ने तो यहाँ पर इंटेंशन क्लियर कर दिया कि भैया उनको चाहिए था एक कप्तान, जो कि उनको बेन स्टोक्स के रूप में मिल चुका है। बेन स्टोक्स को अब वो जल्द से जल्द रिलीज नहीं करने वाले हैं, बशर्ते अब वो हर सीजन खेलें। इसके अलावा सैम करन 18.5 करोड़ में बिके हैं। अगर इन सभी खिलाड़ियों में अगर हम देखें तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं, मतलब कि सैम करन, कैमरन ग्रीन और बेन स्टोक्स, ये तीनों के तीनों ही ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर का बोलबाला वैसे भी हम देख रहे हैं आज की डेट में बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर भी दबदबा उसी चीज़ का देखने के लिए मिला। लेकिन यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि बेचारे पाकिस्तानियों को यहाँ पर भी चैन नहीं था। वो यहाँ पर भी आ गए अपनी दुखती नस को दबवाने के लिए। वैसे तो इनके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हर एक बात में बस यही बोलते रहते हैं कि भैया हमारा पीएसएल ज़्यादा अच्छा है, किसी से ही पूछ लो। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि इनका पीएसएल ज़्यादा अच्छा है या नहीं, मुद्दा ये है कि इनके पास पीएसएल के अलावा और कुछ है भी या नहीं। कुछ पाकिस्तानियों के रिएक्शन जो कि सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आए, वो रिएक्शन ये बताने के लिए काफ़ी है कि इन लोगों की कुंठा कितनी ज़्यादा हर्ट हो जाती है जब भी दुनिया भर में आईपीएल की बात होना शुरू होती है। क्योंकि इनकी जो दुनिया होती है वो पीएसएल से शुरू होकर पीएसएल पे ही खत्म हो जाती है, तो इसीलिए इनके पास ज़्यादा कुछ बात करने के लिए वैसे भी होता नहीं है। अब अगर हम लोग इसी ट्वीट की तरफ देखें तो फरीद खान ने ये ट्वीट किया है। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है उसको जरा गौर फरमाकर सुनिएगा आप। फरीद खान ने लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज़, लाहौर कलंदर का खिलाड़ी हैरी ब्रूक 13.25 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। ठीक है ना, किसका खिलाड़ी है ये? लाहौर कलंदर का। आगे क्या लिखा है, मैसिव इंडीड, ग्रेट टू सी प्लेयर शाइनिंग इन द एचबीएल पीएसएल गेटिंग पिक्ड इन आईपीएल 2। मतलब कि जो प्लेयर पीएसएल में अच्छे चल रहे हैं उनको आईपीएल में भी अच्छा खरीदा जा रहा है। टिम डेविड एंड लियाम लिविंगस्टोन वर एग्जांपल्स लास्ट सीजन 2। मतलब इन भाई साहब ने तो उसकी नेशनैलिटी पे ही सवाल खड़े कर दिए। लाहौर कलंदर की तरफ से वो खेलता क्या है, उसे तो यही बोल दिया कि भैया ये तो हमारा ही खिलाड़ी हो गया। मतलब क्या है। अब इसके ऊपर जो रिएक्शन सामने है ना, वो खुद ये बता रहे हैं कि ये भाई साहब ने कितनी दकियानूसी बातें करी है। इसने लिखा है, प्लेस फॉर इंग्लैंड प्राइमरली आई गेस। फरीद खान ने लिखा है, प्लेड फॉर लाहौर व्हेन ही हैड प्लेड ओनली 1 T20 फॉर इंग्लैंड एंड स्कोर्ड 10 रन्स, कॉल्स पाकिस्तान हिज सेकंड होम 2। अब यहाँ पर इन भाई साहब ने अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात कह दी है यहाँ पर। अब देखिए, कई सारे अनकैप्ड प्लेयर्स दुनिया भर से आईपीएल में आते हैं खेलने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस या फिर सनराइजर्स हैदराबाद या दिल्ली या पंजाब के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो उनका घर छुड़वाकर अपने आप को उनका मालिक बताने की बात करना शुरू कर दें। पर वो होता है ना कि पाकिस्तान के पास वैसे ही बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, इसीलिए बस ये लोग एक ही बात का बार बार छाती पीटते रहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। यहाँ देखिए सब यही कह रहे हैं, लॉल लाहौर नहीं इंग्लैंड प्लेयर है, हैरी ब्रूक यू मीन इंग्लैंड प्लेयर, इस तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा ही मज़ेदार कमेंट था जो कि निकल कर सामने आया था, उसके बारे में भी हम लोग ज़रा बात करते हैं। अब ये भाई साहब हैं अली हैदर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा है, इंग्लैंड का झंडा है, क्रिकेट है, पीटीआई है, यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है। अब अगर इनके हम कुछ पिछले ट्वीट्स की तरफ देखें, कल रात को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। इन्होंने यहाँ लिखा, पीएसएल इज मच 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 ग्रेटर देन आईपीएल एनी डे। आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत उस दिन पड़ रही है जिस दिन पीएसएल की बात ही नहीं हो रही है। यही बता रहा है कि आपके अंदर खुद कितनी ज़्यादा कुंठाएं भरी हुई हैं कि आपको एक आईपीएल के ऑक्शन वाले दिन ये बोलने की ज़रूरत पड़ रही है कि भैया पीएसएल जो ज़्यादा बड़ा है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, वही वाली कहावत का यहाँ पर उपयोग होगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा इन्होंने आगे लिखा है, फॉर ऑल इंडियंस हु आर टेकिंग टॉकिंग शिट इन कमेंट्स, गेट सम एजुकेशन अबाउट इकोनॉमिक्स एंड देन टॉक विद मी। सीम्स लाइक बांग्लादेश इज गोइंग टू लूज दिस वन एज वेल। वो तो हार ही रही है। जहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात दरअसल ये है, 3 भाई साहब ने जो कमेंट किया है वो कमेंट ये कर रहे हैं कि भैया जो पीएसएल है वो आईपीएल से बड़ा है। यहाँ पर इनको ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि जो खिलाड़ी बिके हैं, इनका कहना है कि ये जैसे कि ये एक है, हैरी ब्रूक वॉज जस्ट हैज़ बीन बॉट फॉर ओवर यूरो 1.3 मिलियन इन आईपीएल ऑक्शन। अब इसके ऊपर ये देखिए, अभी आपको समझ में आएगा।
हाँ, अब यहाँ पर लिखा है ट्वीट बाय इंग्लिश ट्विटर हैंडल, ट्वीट अबाउट इंग्लिश बैट्समैन, ट्वीट कमेंट इंडो पाक फैंस ट्रोलिंग। यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई। दैट्स द प्राइस इन विच होल PSL इज कंडक्टेड। अब PSL के ऊपर यहाँ पर सवाल उठ गया था, तो इसीलिए इन भाई साहब को निकलकर सामने आना पड़ा। कांग्रेस बोला गया है यहाँ पर, भारत आर्मी ने भी कांग्रेस बोला है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें फरीद की, जिन्होंने की काफ़ी सारी बकवास करी थी, तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे इसी ट्वीट के ऊपर ये एक ट्वीट आया था बोलेक्स का कि यू कैन बाय होल पाकिस्तान 10 टाइम्स इन 13.25 करोड़। इसके ऊपर इन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स का ज्ञान झाड़ते हुए कहा था दिस इज द लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इसके ऊपर ही इंटेंडेड टू एक्सपोज द पुअर लेवल ऑफ पाकिस्तान पीपल, मतलब वहाँ पर कितनी गरीबी है। पाकिस्तानीज आर मच बेटर फाइनेंशियली देन एवरेज इंडियन, एजुकेट योरसेल्फ। अब भाई एक बात बताओ, अगर तुम लोग इतने ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो तो पूरी दुनिया भर में तुमको कटोरे लेकर क्यों घूमना पड़ता है? अगर ऐसा होता तो कटोरे लेकर तुम लोग नहीं घूम रहे होते। इन्होंने लिखा है देखो बेटे हैदर, भीख मांग के अमीर होना और मेहनत से अमीर होने में, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसके ऊपर लिखा भीख मांग के कोई अमीर नहीं होता समझे, और भीख मांगने और लोन लेने में फ़र्क होता है। अब देखो इसी के ऊपर हमने भी थोड़ा सा जवाब दे दिया। हमने लिखा कि भाई लोन वो होता है जिसे वापस किया जाए, और माशाल्लाह आप लोग तो बस इसकी टोपी उसके सर करते रहते हो। दरअसल यहाँ पर बात यह है कि इन लोगों के पास कुछ काम नहीं है। इनने चाइना से लोन लिया, चाइना से लोन लेके इनने क्या किया कि भैया अब चुकाना है इसको, IMF से लोन लेके चाइना का वापस कर दिया, फिर चाइना से बोला तुम हमें दोबारा लोन दे दो, उन दो से दोबारा लोन लेकर इन्हें IMF को वापस कर दिया। बस ये लोग ये करते रहते हैं और कुछ नहीं करते। पर बात वही है ना कि हैदर तो हैदर हैं, अब हम क्या ही बताएं इनको, क्योंकि इसके आगे इनको कुछ ज़्यादा संपट पड़ने नहीं वाली है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये देखिए कि ये महाशय ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं लेकिन रह खुद बाहर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के जो हालात हैं वो खुद इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ पर रहने लायक सोसाइटी तो बची नहीं है, वहाँ पर पैसे हैं नहीं, कमाने के लिए रोज़गार नहीं है। तो ऐसे में लोग करते क्या हैं? जो भी थोड़े बहुत लोग, जैसे कि मुझे लग रहा है कि अली हैदर साहब भी शायद थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, कैसे भी करके बाहर का अपना टिकट कटा लेते हैं और वहाँ कर पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। और पाकिस्तान से बाहर रहकर वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान की वकालत करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पर आपको रोटी कपड़ा मकान की चिंता करनी नहीं है, बस इंटरनेट यूज़ करना होता है और वो भी वहाँ आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तान में तो हम देखते ही हैं कैसे हालात हैं। अगर इनके हिसाब से, जैसा कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कि इनको कोई और करने, किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती। ये खुद पाकिस्तान में ही रहते और बढ़िया वहाँ पर कमाई करते। लेकिन अभी जैसा कि इंटरनेशनल फोरम में बार बार उठकर ये आवाज़ आती रहती है कि पाकिस्तान को अब इस देश से पैसे मांगने जाना पड़ रहा है, उस देश से पैसे मांगने जाने पड़ रहा है, सऊदी उनकी मदद करने वाला, चीन उनकी मदद करने वाला है, IMF ने लोन देने से मना कर दिया, FATF की ग्रे लिस्ट में आ गया पाकिस्तान। ये सब बातें कहीं ना कहीं इसीलिए होती हैं क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्थिति वाकई में इतनी घटिया है कि वो अपने देश के लोगों को सही तरीके से सही जो सुविधाएं वही मुहैया नहीं करवा पा रहा है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।